आपको जानकारी दें कि आप रजिस्टर्ड संस्था हुई है, आप फ्रॉड का काम करिए, महिला संगठन है, रजिस्टर्ड है और महिलाओं का शोषण करिए, महिलाओं को आप आईएएस आईपीएस का दुष्कर्म के लिए भेजिए, राजनेताओं का भेजिए, कहाँ से जायज है? तो ऐसी रजिस्टर्ड संस्था भी फर्जी है, वो भी गलत है। और ऐसी कोई संस्था रजिस्टर्ड हो, महिला संगठन के नाम पर हो या कोई भी संगठन हो, आप जरूर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में जानकारी दें, ऐसे संस्थाओं पर कार्रवाई होगी। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि रोशन रोई और किरण सिंह को मुद्दा को लेकर काफ़ी बिहार में जितने भी संस्था, महिला विकास मंच हो या जितने भी संस्था चला रहे हैं, इस पर एक राज खुला है। और हम आपको बता दें कि भोजपुरी का ही कोई एक्टर है बीरू किशन, जो महिला विकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मानवी का राज खोले और बोले कि ये लोग संस्था के नाम पर फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसा लूटने का काम करते हैं। चलिए इसी मुद्दा पर हम बात करेंगे। और ये भी बता दें कि एक सवाल उठता है कि कोई भी संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के चलता है तो वो कहाँ तक सही है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के संस्था चल सकता है या नहीं, या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसी सभी पर हम बात करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी से। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा सर, देखा जा रहा है कि बिहार में बहुत सारे संस्था चल रहा है, लेकिन ये भी निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे संस्था रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस दोनों में अंतर क्या होता है सर? पहले तो संस्था जितनी चल रही है जी, क्या वो सही दिशा में काम कर रहा है या संस्थाएं सिर्फ पैसे बटोरने के लिए काम कर रहा है? जी, आपका एक प्रश्न है कि संस्था का रजिस्ट्रेशन होना कितना जरूरी है या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या गलत है जी। तो आपको स्पष्ट कर दें, और आप ही को नहीं बल्कि आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, कि अपने देश के संविधान में यह है कि कोई संस्था बना सकता है और रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन के संस्था बना सकते हैं और संस्था के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। वो महिला संगठन हो या किसी भी तरह का संगठन हो, माने ये कहीं से जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड संस्था है तो आपको अधिकार है सामाजिक कार्य करने का, और आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको अधिकार नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। अपने संविधान में स्पष्ट रूप से है कि कोई भी संस्था बना के वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, वो समाज सेवा कर सकता है। सर, कहीं ना कहीं तो देखा जाता है कि जितने भी संस्थाएं महिलाएं खोली हुई है वो बार बार अपने वीडियो में बोलते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन, मतलब संस्था रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यानी सरकार से मान्यता प्राप्त किया हुआ है। तो लोग तो आखिर कोई वजह होगा तभी तो इस तरह से सवाल वो करते हैं। सर, आपको जानकारी दें कि आप रजिस्टर्ड संस्था हुई है, आप फ्रॉड का काम करिए, महिला संगठन है, रजिस्टर्ड है और महिलाओं का शोषण करिए, महिलाओं को आप आईएएस आईपीएस का दुष्कर्म के लिए भेजिए, राजनेताओं का भेजिए, कहाँ से जायज है? तो ऐसी रजिस्टर्ड संस्था भी फर्जी है, वो भी गलत है। और ऐसी कोई संस्था रजिस्टर्ड हो, महिला संगठन के नाम पर हो या कोई भी संगठन हो, आप जरूर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में जानकारी दें, ऐसे संस्थाओं पर कार्रवाई होगी। क्यों सर? भाई मेरे आप रजिस्टर्ड हो उससे क्या मतलब है? आप आए हो महिला की सेवा के लिए और महिलाओं को आप भेज रहे हो आप आईएएस आईपीएस के यहाँ दुष्कर्म करने के लिए, आप महिलाओं का शोषण कर रहे हो सेवा के नाम पर, उससे एक मोटी रकम लेते हो और जहाँ उसको तुमको सहयोग करना चाहिए वो सहयोग भी नहीं कर रहे हो, तो वो रजिस्टर्ड के नाम पर भी फर्जी है, वो फ्रॉड लोग हैं। और यदि कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और जो उसका उद्देश्य है महिलाओं की सेवा करना और वो कर रहा है ईमानदारी से, तो वो सही संस्था है। सर, यहाँ पे रोकना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जब पैसा की बात बोले तो देखा जा रहा कि बिना मानवी पर बड़ा आरोप लगा था बीरू किशन के द्वारा, जो एक भोजपुरी का एक्टर है, वो आरोप लगाए कि बिना मानवी के संस्था के लोगों से पैसा लेते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं, सिर्फ पैसा घोटाला करते हैं। ये खुलासा बड़ा हुआ सर। देखिए हमारे सामने जो बातें आई उसमें ये था कि बीना मानवी ने कहा कि 1100 पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, या कोई भी महिला संगठन या कोई भी संस्था यदि 500-1100 यदि कोई लेती है चार्ज, तो वो कहीं से गलत भी नहीं है, वो गलत नहीं है, कहीं से गलत नहीं है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के 30 साल से हम सामाजिक एक्टिविटी में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने 1 रुपया चंदा नहीं लिया है, हमने 1 रुपया सहयोग नहीं लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी संगठन यदि 500-1000 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर सहयोग राशि लेता है तो वो कहीं से गलत है, कहीं से गलत नहीं है। क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड चाहिए, कार्यालय है, स्टाफ है, उसकी जो कार्य का मान्य रूप है, एक्शन एक्टिविटी होना चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो हर आदमी के पास तो पैसे नहीं है, कोई कहाँ से लाएगा? इसलिए कोई सहयोग राशि रखे हुए है, सदस्यता राशि रखे हुए है, रजिस्ट्रेशन चार्ज रखे हुए, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है।
कोई अपराध नहीं। अपराध कहाँ है कि आप किसी महिला या किसी भी संगठन के द्वारा यदि आप एक मोटी रकम लेते हैं जी, और उस पैसे को लेने का कोई एक तो दायरा बताइए कि कहाँ ले रहे हैं। हम आपके माध्यम से सभी महिला को या कोई भी कहीं है, यदि आपसे कोई मोटी रकम कोई महिला संगठन लिया हो या कोई भी संगठन लिया हो और आपके साथ अन्याय किया हो, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपको आमंत्रित करता है कि आप हमारे सामने बात रखिए, आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, वो कोई भी संगठन हो। सर जैसे कि अभी आप बोलें कि संस्था चलाने के लिए पैसा की जरूरत होता है, तो वो तो पैसा ले रहे हैं संस्था कुछ, अब जो जितने भी मेंबर होते हैं तो वो तो घर चलाएंगे, तो आखिर कहीं ना कहीं से तो इनकम होगा, तभी तो उनका घर चलेगा। मानो कि समाज सेवा करेंगे, आप कर रहे हैं अकेले, आपके मेंबर बहुत सारे रहेंगे तो उनको भी तो घर चलाने की जरूरत होगा। तो इसलिए तो वहाँ तक बोला जाता है, बिना मानवी साफ साफ बोले कि जब तक पैसा नहीं लेंगे तो कैसे लोगों को मतलब हम लोग सहयोग कर पाएंगे। देखिए अभी जो बातें निकल के आ रहा है, लग रहा है कि ज्यादातर महिला संगठन, हम सब पर आरोपित नहीं कर सकते, ज्यादातर संगठन का उद्देश्य महिला सेवा है ही नहीं। महिलाओं को जो मन पीड़ित है उनकी सेवा उद्देश्य है ही नहीं। उनका उद्देश्य है कि इसके नाम पर हम पैसे उगाही करें। ये गलत बात है, ये गलत बात है। यदि आप एक सामान्य सदस्यता राशि रखते हैं, सहयोग राशि रखते हैं तो गुनाह नहीं है, क्योंकि इसके बिना आप 4 कदम चल नहीं सकते हैं। आप किसी के काम के लिए किसी के यहाँ जाना चाहते हैं, आप टेम्पो से जाइए कि मोटरसाइकिल से जाइए कि कार से जाइए, खर्च होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पैसे तो चाहिए जी। तो आपको ईमानदारी से यदि काम करना है तो कुछ न कुछ राशि लेना है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि कोई बहन बेटी या कोई भी किसी भी तरह का कोई माने सताया हुआ व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, यदि उसके पास पैसे नहीं भी हो तो उसकी भी सेवा हमें करना चाहिए, उसको सबसे आगे आके करना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि उससे हम सहयोग राशि लें और कहें कि मेरा रजिस्ट्रेशन चार्ज तुम नहीं दिए हो इसलिए तुम्हारी मदद कर। तो ये कहीं ना कहीं से सामाजिक संस्था का संस्कार नहीं है, वो तो एक बिजनेस हो गया। और हमें कहीं से ये नहीं लग रहा है कि वीना मानवी इस तरह की गलत करती होंगी। आपके इस क्षेत्र में जो हमने अभी जितनी महिलाओं का देखा है, वीना मानवी हो, सरिता राज हो, कंचन, पूनम, ये क्या नाम है, सलूजा, इन लोगों का नाम जो आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि इन लोगों में इस तरह की यदि गलत कर रही हैं तो हमारे पास बात बताओ। लेकिन हमें कहीं से नहीं लग रहा है कि ये कहीं से गलत कर रहे होंगे, लेकिन किसी के साथ हुआ है। क्योंकि आपने बताया कि बीरू किशन ने ये मुद्दा उठाया और वीना मानवी महिला विकास मंच से सहित अन्य महिला संगठनों पर कि ये हजारों महिलाओं का गहना उतार लेती हैं, ठीक ना, मंगलसूत्र तक उतार लेते हैं। तो इसमें कितनी, देखिए आरोप लगा देना वो सच्चाई इसके थोड़ी प्रकट करता है, वो तो प्रूफ दिखाने का भी तैयारी ना सर। तो हम आपके माध्यम से बता रहे हैं, वीरू किशन को हमारे तरफ से आमंत्रण है कि आपके पास कोई भी प्रूफ है, आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पास रखते हैं तो इस मुद्दे पर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हम इस मुद्दे को लेकर लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन हमारे पास प्रूफ तो दो, प्रूफ है उनको पास, तो प्रूफ दे हमें। लेकिन सिर्फ आप आरोप लगा देना, किसी को आरोपित करने में क्या दिक्कत है, किसी के आचरण को धूमिल कर देना। और जिस तरीके से है कि वीना मानवी की बेटी को लेकर उसमें घसीटा गया, तो ये गलत है। कोई समाज सेवी है, आप उस पर कितना माने तथ्यहीन बात का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके परिवार को तो ये ब्लैकमेलिंग हो गया। सर ब्लैकमेलिंग की बात नहीं हुआ, यहाँ पे हम थोड़ा सा रोक पाएंगे। यहाँ पे बिरुज का सवाल था कि जैसे वीना मानवी देखते होंगे कि कई वीडियो में उनका आता है जवाब, जैसे तैसे बोलते हैं, दूसरे के बेटा को समझते नहीं है। मतलब जब उनका अपना बेटी पर आता है, अपना परिवार पर आता है, तो उनका अपना परिवार समझ में आता है, उनका अपना बेटी झलक आता है। ये बिरुज का कहना था। देखिए यदि वीना मानवी हो कि सरिता राज हो कि कंचन हो, पूर्णिया, जो भी माने महिला इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, किसी की बहन बेटी या किसी के परिवार में जाके यदि गंदी बात करते हैं तो गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन विरोध के मतलब ये नहीं कि इन महिलाओं की बेटी के पर भी हम माने कोई लांछना लगा दें। विरोध का ये तरीका गलत है ना। तो आप उदाहरण गलत उदाहरण है ये हमारा, है कि आप वीना मानवी गलत बोल रही हैं कि कंचन बोल रही है कि पूनम बोल रही है कि सरिता राज बोल, कोई बोल रही है, उनको टारगेट करिए, उनके खिलाफ में बोलिए कि आप किसी बहन बेटी के बारे में गंदा क्यों बोल सकती हैं। आप कहीं जाती हैं और उसके माँ हो, पिता हो, बुजुर्ग हो, उनको अपमानित करने देते, इसका मतलब कि आप दबंगई करते हो, गुंडाई करते हो, आप समाजसेवी नहीं हो। तो ऐसी महिला पर आप जरूर आरोपित करिए, उसका विरोध करिए, लेकिन उस विरोध के क्रम में किसी की बेटी बहन को माने लांछित करना ये सही नहीं है। और किसी के पास, हम तो कह रहे हैं कि पूरे बिहार नहीं देश में किसी भी महिला का कोई भी संगठन शोषण किया हो, आप हमें बताइए
क्योंकि 30 साल हमने बिना एक पैसा लिए हुए, ना बिना किसी डरे हुए, बिना किसी लोभ लालच के, वो बिहार का माने मुख्यमंत्री हो कि देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो कि मुख्य न्यायाधीश हो या किसी लेवल का अधिकारी हो या कितना बड़ा भी दबंग हो, बहन बेटी के नाम पर या किसी मुद्दे पर हमने समझौता नहीं किया है। जरूरत पड़ा है तो हम अंतिम लड़ाई तक लड़े, जिसमें हम जेल भी गए हैं बहन बेटी के सम्मान के लिए। हमने तो हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाई है और 1 रुपया हमने न रजिस्ट्रेशन के नाम पर, न सहयोग राशि के नाम पर, हमने तो किसी से नहीं लिया है। कोई माइकल लाल आपके माध्यम से कह रहे हैं कि कोई कह दे कि 30 साल के सामाजिक जीवन में 1 रुपया भी हमने चंदा लिया है। हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई का 70% से अधिक हमने सामाजिक कार्यक्रम में लगाया है और 365 दिन की एक्टिविटी है। कोई दिन ऐसा नहीं कि लोगों को मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए महिला संगठन ही नहीं, आपका थाना प्रशासन भी यदि किसी बहन बेटी का पैसा लिया है न्याय दिलाने के नाम पर तो वो रखिए। वो तो लेता है सर, ये तो खुलेआम लेता है भाई, तो हमारे सामने रखिए ना। ऐसे अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं हम, उसको माने उस पर कार्रवाई के लिए हम प्रयास करेंगे। तो भाई किन्हीं के साथ अन्याय हो तो हमारे सामने रखे ना। डर के मारे नहीं उठा। भाई मेरे डर किस बात का? जो डर गया सो मर गया। अब डरना क्यों है? आपके साथ हम हैं, हम तो जान की परवाह लगा देते हैं। तो किन्हीं के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो तो खुल के आए। महिला संगठन द्वारा ही नहीं बल्कि थाना प्रशासन या किसी भी राजनेता के द्वारा भी आपको पैसा लिया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, आपके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, तो आप हमारे पास आइए। अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आपके न्याय के लिए किसी भी स्तर पर जाकर लड़ाई लड़ सकता है। सर यहाँ पे एक और अंतिम सवाल रहेगा कि एक संस्था से लेकर एक कंचना मैडम है जो वो न्याय दिलाने जाते हैं गाँव में किसी पीड़ित परिवार के, और वहाँ पे पिटने का काम करते हैं, गाली गलौज देते हैं, अभद्र शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसमें देखा जा रहा था कि कोर्ट में जाकर भी, न्यायाधीश में जाकर वहाँ पे भी हंगामा करने का प्रयास किए, जो कि अभी उनका पर FIR हुआ। क्या कुछ कहेगा? ऐसा संस्था चलता है क्या? देखिए, आप एक अच्छे काम कर रहे हैं। कभी कभी किसी में होता है कि आक्रोश में आके कुछ बोल जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका टारगेट ही गंदा बोलना हो तो ये गलत है। और संवैधानिक रूप से जितनी जरूरी है वो जरूरी है। और आपका जो शुरू का एक प्रश्न है उसका भी उत्तर हम एक और बताना चाहते हैं कि लोग थोड़ा क्लियर हो सके कि आपने कहा कि रजिस्टर्ड संस्था और बिना रजिस्ट्रेशन का, हम उनको बताना चाहते हैं कि रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। आप रजिस्टर्ड हैं और काम सही दिशा में नहीं करें तो आप फर्जी हैं, आप गलत हैं, आप पर कार्रवाई होगी। आप रजिस्टर्ड नहीं है और अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपकी प्रशंसा होगी, आप पर कोई रजिस्ट्रेशन का फायदा सिर्फ ये है कि आप फंड गवर्नमेंट से ले सकते हैं, सिर्फ इतना ही है फंडिंग के लिए। और 100 में 99 रजिस्टर्ड संस्था फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड है और उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही है। हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि अपने देश में जो सबसे लोकप्रिय संस्था है, जो सबसे बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसने नरेंद्र मोदी को पैदा किया, ढेर मंत्री को पैदा किया, मुख्यमंत्री को पैदा किया है, वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन RSS पर तो सवाल उठता रहता है सर। सवाल किसी पर उठेगा? मोदी जी पर सवाल नहीं उठता है, नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठता है, भगवान राम पर सवाल उठा है। सवाल उठना और RSS कितना बड़ा काम किया, ये आपको कहाँ जानकारी है? RSS एक ऐसी संगठन है जो अपने देश की सुरक्षा की बात हो तो सेना के बाद सबसे मजबूत संगठन है। ये कड़वी सच्चाई लोगों को जानना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो जात धर्म की बात आ जाता है, धार्मिक बात है, लेकिन RSS एक बड़ी संस्था है। उसके बहुत सारे माने लाखों ने करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारा मजबूत काम करता है। कोई आदमी 100 में 99 काम अच्छा कर और एक काम गलत है तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। हर किसी में गुण दोष होता है। तो ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आपके भी चैनल पर हमने देखना कुछ महिला संगठन, भाई मेरा रजिस्टर्ड है। भाई क्या है रजिस्टर्ड है? कुछ नहीं है। आप रजिस्टर्ड हो तो पैसा का उगाही कर सकते हो गवर्नमेंट से। हर संस्था बोल रहा सर, ऐसा नहीं है कि वो संस्था, जितने भी संस्था चल रही है वो हर कोई दर्शा रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन संस्था। मेरे 10-20 हजार रुपया में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप 10-20 हजार में रजिस्ट्रेशन करके आपको किसने दे दिया कि लूट लपट करो, आप महिलाओं का शोषण करो? आप रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन सामाजिक काम कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बहन बेटी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उन रजिस्टर्ड संस्था से ज़्यादा वो महत्वपूर्ण संस्था है। इसलिए जो भी लोग कह रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं तो मैंने पहलवान हो गए, बड़ा शख्सियत हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रजिस्टर्ड नहीं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिसके बैनर तले अन्ना हजारे आंदोलन किए थे रामलीला में, जिसमें हम भी थे, रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। आपको माने रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, यानी संस्था के कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसे फंडिंग के लिए जरूरी है गवर्नमेंट से या अन्य संस्थाओं से भी। आपको यदि सिर्फ सेवा करना है तो कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और 100 में 99 से अधिक माने 99% से अधिक रजिस्टर्ड संस्था
आज सिर्फ पैसे उगाही में लगा रहा हुआ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए कोई मायने नहीं है, आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप नेक काम करिए। और किन्हीं को लगता है कि मेरे साथ कोई संस्थान न्याय कर रहा है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके साथ है। 30 साल से हम सेवारत हैं, बिना 1 रुपया सहयोग, बिना कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज के हम साथ हैं। लेकिन कोई संस्थाएं रजिस्ट्रेशन के नाम पर सहयोग राशि पर राशि लेता है तो वो भी कहीं से गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। कोई गुनाह नहीं है। तो दोस्तों आपने देख रहे होंगे कि अभी संस्था के नाम पर बहुत सारे वीडियो आ रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि फ्रॉड कर रहा, लोगों को गुमराह कर कर पैसा लिया जाता, पैसा वसूला जाता है। और यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे संस्थे वाले हैं जो हमेशा अपना वीडियो में बोलते हैं कि मेरा रजिस्टर्ड संस्था है। तो ये सर ने साफ साफ बोल दिए कि किसी रजिस्ट्रेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है समाज सेवा के लिए। आप न भी रजिस्ट्रेशन किए हो फिर भी आप समाज सेवा कर सकते हैं अगर इंसानियत के नाते। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।